नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। कच्छ में कई परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देंगे। सोलर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। डिसलेशन प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। कच्छ में किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही कच्छ के घोरडों में किसानों और कलाकारों से भी पीएम संवाद करेंगे। गुजरात के सिख किसानों से भी आज पीएम मोदी संवाद करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। कच्छ में कई परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। सोलर प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। कच्छ में किसानों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुलाकात करेंगे। कच्छ के ढोडों में किसानों और कलाकारों से प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। गुजरात के सिख किसानों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संवाद करेंगे। भर्तिया के बाद किसान आंदोलन की करते हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। पंजाब से आज बड़ी संख्या में किसान टिकरी और सिंधु बॉर्डर पहुंचेंगे। इधर केंद्र सरकार लगातार किसान संगठनों का समर्थन जुटाने में लगी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 6 राज्यों के 10 किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात की। तोमर के मुताबिक किसान नेताओं ने कृषि कानून का समर्थन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कल बीजेपी सांसदों विधायकों के साथ भी बैठक की और इस बैठक में हरियाणा के सभी बीजेपी सांसद बैठक में मौजूद रहे। तो कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 20वां दिन है। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी है। किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। पंजाब से आज बड़ी संख्या में किसान टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर पहुंचेंगे। इधर केंद्र सरकार लगातार किसान संगठनों का समर्थन जुटाने में लगी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 6 राज्यों के 10 किसान संगठन के नेताओं से मुलाकात की। तोमर के मुताबिक किसान नेताओं ने कृषि कानून का समर्थन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कल बीजेपी सांसदों विधायकों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में हरियाणा के सभी बीजेपी सांसद मौजूद रहे। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर बीजेपी के 7 बड़े किसान सम्मेलन आज और कल होंगे। आज सीहोर, भोपाल, उज्जैन में सम्मेलन का आयोजन होगा। कल जबलपुर, रीवा में बीजेपी का किसान सम्मेलन होगा। सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कल ही ग्वालियर में भी किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित करेंगे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सागर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो भोपाल से ये खबर है, जहां पर बीजेपी के 7 बड़े किसान सम्मेलन आज और कल होंगे। आज सीहोर, भोपाल, उज्जैन में सम्मेलन का आयोजन होगा। कल जबलपुर, रीवा में बीजेपी का किसान सम्मेलन है। सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा सम्मेलन को संबोधित करेंगे और कल ही ग्वालियर में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित करेंगे। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सागर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इधर इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो किसानों को केंद्रीय कृषि कानून के फायदे गिराने के लिए आज से मध्य प्रदेश में 7 किसान सम्मेलन का आयोजन आज और कल बीजेपी करने जा रही है। तमाम बड़े नेता, तमाम दिग्गज किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। किसानों को कृषि कानून के फायदे गिनाएंगे। चलिए इधर छत्तीसगढ़ से खबर, जहां आज से छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। बीजेपी धान खरीदी केंद्रों में किसान पंचायत लगाएगी। रायगढ़ और कवर्धा में बीजेपी की महापंचायत होगी। बीजेपी नेता केंद्रीय कृषि कानून के फायदे बताएंगे। तो आज से छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में बीजेपी का प्रदर्शन होगा। बीजेपी धान खरीदी केंद्रों में किसान पंचायत लगाएगी। रायगढ़ और कवर्धा में बीजेपी की महापंचायत होगी। बीजेपी नेता केंद्रीय कृषि कानून के किसानों को फायदे यहां पर बताएंगे।
तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज धान खरीदी केंद्रों में किसान पंचायत का आयोजन करने जा रही है और इस दौरान केंद्रीय कृषि कानून के फायदे किसानों को बताएगी। रायगढ़ और कवर्धा में बीजेपी की महापंचायत है। बीजेपी नेता केंद्रीय कृषि कानून के फायदे किसानों को बताएंगे। चले तो सूरजपुर के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। आज नया बस स्टैंड का लोकार्पण करेंगे। सूरजपुर में गढ़कलेवा का उद्घाटन करेंगे। आज ही बलौदा बाजार भी सीएम पहुंचेंगे। बलौदा बाजार जिले के सिमगा ब्लॉक के सकरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मनवा कुर्मी छतरी समाज के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे तक रायपुर पहुंचेंगे। तो सूरजपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज नया बस स्टैंड का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सूरजपुर में गढ़कलेवा का उद्घाटन भी सीएम आज करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज ही बलौदा बाजार पहुंचेंगे। बलौदा बाजार जिले के सिमगा ब्लॉक के सकरी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मनवा कुर्मी छतरी समाज के कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल दोपहर 2 बजे तक रायपुर लौट आएंगे। तो सूरजपुर में आज सीएम भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज सुबह 10:30 बजे नया बस स्टैंड का सीएम भूपेश बघेल लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही गढ़कलेवा का भी सीएम उद्घाटन करेंगे। चलिए खबर रायपुर से, जहां 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होंगे। सभी मंत्री अपने प्रभार जिलों में उपलब्धियां बताएंगे। आज रायपुर जिले के प्रभार मंत्री रविंद्र चौबे की पीसी होगी। मंत्री चौबे सरकार के 2 साल के कामकाज पर चर्चा करेंगे। तो 2 साल पूरे होने 17 दिसंबर को भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होंगे और सभी मंत्री अपने प्रभार जिलों में उपलब्धियां बताएंगे। आज रायपुर जिले के प्रभार जिनको दिया गया, मंत्री रविंद्र चौबे आज मीडिया से मुखातिब होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार के 2 सालों की उपलब्धियां लोगों को बताएंगे। चले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास होगा, यह जानने के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी स्टार जैन जुड़ रहे हैं, तो वही मध्य प्रदेश से हमारे साथ भोपाल से हमारे सहयोगी नवीन जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रायपुर का ही रुख करेंगे, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, आज दिन भर की बात करें तो कौन सी जो ऐसी खबरें हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में रहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में नई कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं 17 दिसंबर को, और उस लिहाज से लगातार उत्साह का जारी है। पहले हमने कुछ दिन पहले देखा था वर्चुअल मैराथन हुई थी, कल फिर बाइक रैली की शुभारंभ की गई पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राम वन गमन पथ पर, और उसी सिलसिले में आज जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सभी अपने अपने प्रभार के जिले में आज एक प्रेस वार्ता लेकर आम पब्लिक को संबोधित करेंगे और इसके माध्यम से वो जो सरकार की 2 साल की उपलब्धियाँ हैं विशेषकर उनके अपने जिले में वो बताएंगे। प्रदेश स्तर पर क्या उपलब्धि रही, सरकार ने क्या सौगातें दी, क्या कामकाज रहा सरकार का, वो रखेंगे और आने वाले समय में क्या सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक के हिसाब से महत्वपूर्ण खबर होगी, क्योंकि क्या काम हुआ है, साथ ही साथ आने वाले समय वो क्या करने वाले हैं, उनके क्षेत्र में क्या विकास कार्य होंगे, ये उनको जानने को मिलेगा। हाँ, इसके अलावा दूसरी बात करें तो आज से भारतीय जनता पार्टी भी किसान मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाएगी एक तरफ, साथ ही साथ वो सभी मंडियों में किसान पंचायत करेगी और इसके माध्यम से जहाँ एक तरफ वो केंद्रीय कृषि कानून के बारे में लोगों किसानों को जागरूक करेगी, साथ ही साथ जो धान खरीदी में गड़बड़ियाँ आ रही है, किसानों को दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में भी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो ये 2 बड़ी चीज़ें जिस पर आज दिन भर सबकी नज़र रहेगी और हर कोई जानना चाहेगा कि इनमें क्या अपडेट हो रहा है और किस तरीके की आगे इसमें देखने को मिलता है। चले तो स्टार, इन खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहेगा। भोपाल का रुख करेंगे, नवीन के पास चलते हैं। नवीन, आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आयोजन के किसान सम्मेलन आज बीजेपी करने जा रही है, इसके अलावा और क्या कुछ खास मध्य प्रदेश में आज? देखिए, देश में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसान दिल्ली में डटे हुए हैं और मध्य प्रदेश में भी इसका थोड़ा बहुत असर था,
शुरुआती दौर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोर्चा संभाल लिया और लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बताने की कोशिश है कि कृषि कानून जो हैं वो किसानों के हित के लिए हैं, किसानों के फ़ायदे के लिए हैं। लिहाजा बीजेपी ने तय किया है कि किसान सम्मेलनों के ज़रिए किसानों को बताया जाएगा इस कृषि कानून के फ़ायदे, और साथ साथ किसान चौपाल भी लगाई जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कल किसानों के बीच चौपाल लगाई थी, किसानों को फ़ायदे बताए थे। इसके बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से संभागीय सम्मेलनों की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आज एक बड़ा कार्यक्रम है, किसान सम्मेलन है नर्मदापुरम संभाग का। इसमें नर्मदापुरम संभाग के तमाम ज़िलों के किसान जुड़ेंगे और यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा रहेंगे और तमाम मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रहेंगे। किसानों को बताया जाएगा किस तरीके से कृषि कानून जो है वो किसानों के हित के लिए है। अभी हाल में सोहागपुर में एसडीएम ने जो फैसला दिया है, एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, उसका भी हवाला दिया जाएगा, उसका भी ग्राउंड बताया जाएगा किसानों को किस तरीके से सरकार कानूनी तौर पर जो निजी कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं, उनको धोखाधड़ी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियों को किस तरीके से सबक सिखाती है। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन संभाग में किसान सम्मेलन करेंगे दोपहर 2 बजे। वहाँ पर उनके साथ थावरचंद गहलोत होंगे, विष्णुदत्त शर्मा होंगे। तो उज्जैन संभाग के किसानों के साथ कृषि कानूनों के फायदे बताएंगे। और कल ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल अंचल में किसान सम्मेलन करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर दौरे पर आ रहे हैं और आज उनके कुछ निजी कार्यक्रम हैं। इसके अलावा वो कल एक बड़ा किसान सम्मेलन में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं। वो किसानों को बताएंगे कि न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, बल्कि देश की मोदी सरकार भी 3 कृषि कानून जो लेकर आई है वो भी किसानों के फायदे के लिए है। इसके अलावा आज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक है, तो सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होनी है। कई सारे महत्वपूर्ण एजेंडे आज कैबिनेट की बैठक में आने हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक होगी और जो भी मंत्री भोपाल में है वो इस बैठक में शिरकत करेगा या फिर वो वर्चुअली इस कैबिनेट की बैठक से जुड़ेगा। साथ साथ हाल में ही बीजेपी की भोपाल सांसद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है दलितों को लेकर। तो इसी बयान से दलित समाज में खासा आक्रोश है और कांग्रेस का जो अनुसूचित जाति विभाग है वो इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। आज जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और बीजेपी के खिलाफ आज भोपाल और मध्य प्रदेश में बड़ा प्रदर्शन करने अनुसूचित जाति विभाग जा रहा है। चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े इन तमाम बड़ी खबरों पर हर एक अपडेट हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने भाजपा के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान पर उसने की मांग की है। दरअसल सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार का नया कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन कुछ दल और विरोधी किसानों को बरगलाकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में उमर खालिद, शर्जिल इमाम, बरबरा राव जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की तस्वीर दिखना किसी बात की ओर इशारा करता है, उसे समझने की आवश्यकता है। इसी बयान के बाद शैलेश नितिन त्रिवेदी का बयान सामने आया। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल खेती की इतनी भी समझ नहीं रखते कि किसान शहर या अर्बन इलाकों में नहीं रहते बल्कि ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। अपने बयान में शैलेश नितिन त्रिवेदी ने देश के किसान की हर समस्या के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। अब इस किसान आंदोलन में शर्जिल इमाम, उमर खालिद, बरबरा राव, अर्बन नक्सली सुधा राव, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों के पोस्टर ये किस बात को इंगित करते हैं, इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। एक और हमारे कांग्रेस के नेता लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अन्नदाताओं का ये अपमान छत्तीसगढ़ बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं के द्वारा किए जा रहे अन्नदाताओं, किसानों और गरीबों के अपमान के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। चलिए बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। जब मध्य प्रदेश में आज से क्लासेस नहीं लगेंगे, मध्य प्रदेश में आज से ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगेगी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पत्र जारी किया। 10 सूत्री मांग पूरी नहीं होने पर
ये फैसला लिया गया है। 16 दिसंबर को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। प्राइवेट स्कूल कॉलेज में अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगेंगे। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश में कि आज से ऑनलाइन क्लासेस अब नहीं लगेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पत्र जारी किया है। 10 सूत्रीय मांग पूरी नहीं होने पर यह फैसला एसोसिएशन ने लिया है। 16 दिसंबर को प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल कॉलेज में अब आज से ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगे। कोरोना के काल के बीच मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं की नियमित कक्षाएं 18 दिसंबर से लगेंगी। यह निर्णय बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जबकि 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू करने का फैसला जिला प्रशासन और स्कूल प्राचार्यों पर छोड़ दिया गया है। 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के नामांकन और उपलब्ध कक्षों के आधार पर प्राचार्य स्कूल खोलने का फैसला ले सकेंगे। 1ली से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विभाग के अफसरों की 3 घंटे चली बैठक के बाद यह निर्णय लिया। यह निर्णय एमपी बोर्ड और सीबीएसई से संबंध सभी स्कूलों पर लागू होगा। इस संबंध में 1-2 दिन में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। फैसला सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। बैठक में एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारियों और टाइम टेबल तय करने को लेकर चर्चा हुई। जबलपुर में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के फर्जीवाड़े के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए। जबलपुर बुक पब्लिकेशन लोगों से 2,500 रुपए लेकर ब्रेल लिपि में टाइपिंग का जॉब देती थी। कंपनी ने एक पेज के टाइपिंग का 40 रुपए के अलावा लोगों को 500 रुपए इंसेंटिव देने का झांसा दिया था। शुरू में सभी को पैसे भी दिए गए, मगर बाद में कंपनी लापरवाही करने लगी। इस बीच सोमवार को कंपनी के बड़े अधिकारियों के नदारद होने पर पीड़ितों ने जमकर हंगामा मचाया। सैकड़ों की संख्या में निवेशक कंपनी के औखरी चौक दफ्तर पहुंचकर पैसे वापसी की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने दफ्तर में मौजूद कंपनी के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इधर जबलपुर उत्तर से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने चिटफंड कंपनी के चंगुल से युवाओं को बचाने और परेशान युवकों की मदद करने प्रशासन से मांग की। ये वो युवा हैं जो कोरोना काल में वैसी नौकरियां खो चुके हैं। ये वही युवा हैं जो नौकरियों की तलाश में थे, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये मामला बहुत गंभीर है। मैं साफ कहना चाहता हूँ, इसमें मेरी विधानसभा और पूरे जबलपुर के युवाओं का खून पसीने का पैसा है। किसी हालत में भी सरकार तत्काल इस पर कड़ी कार्रवाई करे। पुलिस के द्वारा सबसे पहले सभी को समझाइश दी गई है कि सभी अपने अपने घरों में चले जाए। जो इनके मेन ऑर्गेनाइजर हैं इनको जो हम ट्रेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जैसी भी आगे वैधानिक कार्रवाई है उसके उपरांत जो है जो भी अपने इन्वेस्टर्स हैं उनके भी ध्यान को, उनके भी जो भी इंटरेस्ट है उनको ध्यान रखा जाएगा। चलिए बढ़ते आगे, देखते कुछ और खबरें। रायपुर में बीती रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक पति ने मामूली विवाद के चलते आवेश में आकर अपनी पत्नी को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। गंभीर हालत में महिला को डीकेएस अस्पताल में भर्ती किया गया है। रामराज गुप्ता दूसरी पत्नी कुंती गुप्ता के साथ पुजारी वाटिका कैलाशपुरी में पिछले 3 महीने से रह रहा था। देर शाम पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने पर रामराज ने अपनी पत्नी पर घर में रखे मिट्टी तेल को डालकर आग लगा दी। घर में मचे शोर को सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार पहुंचे और महिला को रिश्तेदारों ने गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली पुलिस के अनुसार घायल महिला 35% जल जाने के कारण उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने महिला का बयान ले लिया है, जिसपे उसने पति द्वारा जलाना बताया है। कुछ घरेलू बात पे विवाद हुआ और मिट्टी तेल रखे थे घर, उसको डाल दिया बोल रही और जला दिया। कितना परसेंट जली है लगभग? परसेंट डॉक्टर साहब ने दिया है 45% जली। तो क्या आरोपी गिरफ्तार हुआ है या हिरासत में? हाँ, हिरासत में है, पूछताछ जारी है। बढ़ते आगे, IBC24 ने बीते दिनों लगातार नशे के खिलाफ मुहिम चलाई। नशे के सौदागरों के अड्डों और आकाओं पर एक-एक खबर दिखाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। नशे के नेक्सस पर लगाम कसते हुए कई बड़े पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस रायपुर में नशे के नेटवर्क को तोड़ नहीं पा रही है। IBC24 की पड़ताल में एक बार फिर से खुलासा हुआ है कि जेल में बंद कुछ गिरोह अपने गुर्गों की मदद से नागपुर से राजनांदगांव के रास्ते रायपुर में नशा बिकवा रहे हैं। नशे के खिलाफ IBC24 की मुहिम के बाद रायपुर पुलिस की ड्रग माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने 54 से ज्यादा मामलों में 85 से ज्यादा नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया है।
लंबे समय से नशा बेचने वाले कई अपराधी जेल में हैं। माल की कमी होने के कारण नशे की कीमतों में काफी इजाफा हुआ है, लिहाजा नशा कारोबारियों में आए दिन गैंगवार की स्थिति बन रही है। पुलिस के लगातार एक्शन के बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने ये आई है कि नशा कारोबारियों के जेल में होने के बावजूद उनके गुर्गे नागपुर से नशा मंगवाकर चोरी छिपे कारोबार कर रहे हैं। IBC 24 की पड़ताल में पता चला है कि रायपुर के बड़े नशा कारोबारियों के जेल में रहने के दौरान राजनांदगांव के सटोरिया यासीन नागपुर से MDMS, सफेद नशीला पाउडर, गोलियां और दूसरी चीजें मंगवाकर टैक्सी, बसें और ट्रेन के माध्यम से रायपुर भेज रहा है। फारूक खान नाम का युवक इसकी डिलीवरी को लेकर इसे कालीबाड़ी, नेहरू नगर, पंडरी, उरकुरा समेत राजधानी के कई इलाकों में पहुंचाने का काम करता है, जबकि जीशान और रोहित नाम के 2 युवा नशे के सामान को रायपुर और माना के छोटे कारोबारियों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि नशे के खिलाफ अभियान को लीड कर रही IPS अंकिता शर्मा का कहना है कि हर्षवर्धन शर्मा और लखप्रीत कौर की गिरफ्तारी के बाद नागपुर से सप्लाई की चेन टूटी है। ये जो नागपुर वाली आप बात कर रहे हैं, ये हमारे सोर्सेज से हमें ऐसा पता चला था, परंतु ऐसा कुछ खास नहीं है जो यहाँ पे आ रहा है। जो आया था अभी लखप्रीत कौर के केस में, उसमें उसको ब्रेक कर दिया गया, तो अभी तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ रहा। अभी 100% दावे के साथ तो हम कह सकते हैं कि शहर में नशे की जो खपत है वो कम हुई है, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हुई है, लोगों में डर उत्पन्न हुआ। रायपुर पुलिस के मुताबिक आवक बंद होने से नशा महंगा हो गया है। हालांकि कई कारोबारियों के जेल में बंद होने के बावजूद छोटे बड़े स्तर पर ड्रग सप्लाई होना पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर रायपुर के नाइट क्लब, हुक्का बार और ढाबों में पार्टियां फिर से शुरू हो गई हैं। यहां से नशे में धुत होकर निकले नशेड़ी शहर में आतंक मचा रहे हैं। नशे की हालत में आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। चाकूबाजी और छेड़छाड़ जैसे मामले तो आम हो गए हैं। नशे के कारण ही रविवार को मैग्नेटो मॉल के नाइट क्लब में नशे में धुत युवकों ने पहले तो लड़कियों से छेड़छाड़ की, फिर विरोध करने पर लड़कियों के दोस्तों के सर पर बियर की बोतलें फोड़ दी और उन्हें लहूलुहान कर दिया। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ पे मैग्नेटो मॉल में ये 2 पक्ष आपस में वहाँ पे पार्टी मना रहे थे। पार्टी मनाने के बाद में दोनों पक्षों में मैग्नेटो मॉल के बाहर जब आए तो इनके बीच वाद विवाद हुआ था। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तेलीबांधा थाने में इसमें विवेचना की जा रही है। जाहिर तौर पर पुलिस की लगातार कार्रवाई से रायपुर में नशे के कारोबार पर कुछ अंकुश लगा था, लेकिन नाइट क्लब, हुक्का बार और ढाबों की आड़ में एक बार फिर नशा कारोबार फिर से सिर उठाने लगा है। ऐसे में ये जरूरी है कि नशे के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार चलती रहनी चाहिए ताकि ड्रग माफिया सिर न उठा सके। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट मेरे सहयोगी राहुल के साथ। नमस्कार।